छत्तीसगढ़ में जिन कांग्रेस नेताओं के यहां छापे पड़े, उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल और कारोबारी अचल भाटिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि किसानी करना मेरा पेशा है, राजनीति हम बरसों से करते आ रहे हैं। ईडी कोल मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। मैं खनिज निगम का चेयरमैन हूं, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का कोयले से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने कहा कि परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रवाल तो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आप कांग्रेस में कैसे? मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़िया अग्रवाल हूँ। अभी तक के मेरे ख्याल से लोगों ने ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोगों ने कार्रवाई करी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कारोबारी हो, मगर राजनीतिक लोगों के यहाँ जिस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। महाधिवेशन होता है, अधिवेशन में दो लोगों के ऊपर प्रमुख जवाबदारी दी जाती है। उन लोगों को अधिवेशन के 3 दिन 4 दिन पहले उठा लिया जाता है, मतलब आप अधिवेशन फ्लॉप करने की तैयारी है। उसके बाद ये फिर अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ छापा पड़ा। मेरे यहाँ सुबह 6 बजे तड़के आ गए। तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, भाई आप मेरे आ गए हो, मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, आप मेरे यहाँ तो गए हो, मगर पहले कारण तो बता दो कि भाई आप मेरे यहाँ किस लिए आए। भाई मैंने ऐसा कौन सा वो कर दिया, जुर्म कर दिया है, या मैं कहीं कोई दोषी हूँ, तो आप पहले मेरा जुर्म बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। तो बोले नहीं, वो आपको बाद में बताएंगे। बोला नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, पहले आप मुझे बताओ। और आप मेरे घर तक पहुँच गए हो तो उसके पहले रीजन बताओ कि मेरे घर में आप क्यों आए। तो बोले नहीं, हमारे पास सर्च वारंट है। तो बोला बिल्कुल, मैं आपका सर्च वारंट मैं देखना चाहूँगा, आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ और मेरे नाम से वो बताओ। उन्होंने मुझे सर्च वारंट दिखाया और उसके बाद फिर मेरे घर पे वो लोग 15 से 16 घंटा वो लोग बैठे रहे। मेरे घर से लगा हुआ मेरे भाई का भी घर है, सर्च वारंट मेरे नाम से, मगर मेरे भाई के घर में पूरा उनका कपड़ा, उनका सोफा, उनका चद्दर, उनका पर्दा पूरे तरीके से तहस नहस किया गया। पूरे मेरे भाइयों को पूरे उसको जांच की गई। भाई अगर मेरे घर में कुछ मिला है तो आप उसको शो करो कि मेरे घर में क्या मिला है। मेरे भाई के घर में अगर कुछ मिला है तो उसको शो करो उसके घर में क्या मिला है। आप इसका कोई विवरण दे नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आप किसी के इशारे पे काम लगातार कर रहे हो। भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ईडी की अभी प्रवक्ता बन गई है, तो उन्हीं से बुलवा दो कि एजाज ढेबर के यहाँ कितना मिला है, गिरीश देवांगन जी के यहाँ कितना मिला है, उनके यहाँ कितना मिला है। आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप तो लगातार उनसे कुछ तो पीसी लेके कुछ बुलवा रहे हो। उन्होंने कल भी कुछ बोला है कि उसमें 4000 कुछ मिला था, ये हमारे समय में इतना 2% ही वो हुआ है। अरे भैया, उसको बनाने वाले तो कांग्रेस पार्टी थी ना। सबसे ज्यादा उस समय अगर पकड़ाए थे, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय बहुत सारे लोग इस ईडी के शिकार बने। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर ईडी के पास कोई चीज के सबूत है, कोई चीज उनके पास में है, अगर हम लोगों का कोई दोष है तो उसको बताएं ना भैया। क्या हम लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं? क्या हम लोग इसलिए भुगत रहे हैं कि हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए आज हम लोग के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज भूपेश बघेल सर्वश्रेष्ठ सीएम कहलाते हैं? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है तो यहाँ पर मानी जाती है, इसलिए कि छापे पड़ रहे हैं? हम ये छापों में पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते पूरे जितने भी तक उनके हमको सहयोग करें, मगर अगर वो लोग ऐसा अगर जानबूझ के बिना बताए, बिना उसके, और उसके बाद ये लोग, इनको ये रहता है कि 3 दिन के बाद इनको पीसी लेकर बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ कितना मिला है, इनके यहाँ कितना मिला है। लोग बताओ तो अभी तक कौन सा लोगों ने
डीसी करे, कोई सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया आप लोगों को कि 3 दिन के अंदर मुझे गिरीश देवांगन जी का इतना मिला, सनी दिया का इतना मिला, मेरा अरे 100 तो करो आप, हमारे यहाँ क्या मिला है? एक तो पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है कि किसी के यहाँ 100 करोड़ मिल गया, डेली नई अफवाहें उड़ रही है, किसी के यहाँ 50 करोड़ मिल गया, किसी के यहाँ 1000 करोड़ मिल गया। अरे 100 तो करो भैया, हमारे यहाँ कितना मिला है? हमारा खाली एक ही काम है, हम जनता की सेवा करते हैं, खाली जनता की सेवा। हमारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है हमारा। अगर कोई काम है तो उसको ईडी आके बताए भाई। ये जबरदस्ती परेशान करने के लिए, जबरदस्ती आप हम लोगों को डेली मानसिक रूप से इस तरीके से परेशान करने के लिए कभी संबंध जारी कर रहे हैं, कभी कुछ जारी कर रहे हैं। वैसे भी उपवास चल रहा है हम लोगों का, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अभी नवरात्र का भी समय चल रहा था, सबको परेशान किया जा रहा है। उस दिन मेरे को नमाज पढ़ने भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रताड़ित, भाई हम लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, जबकि आप सबको मालूम है कि हम लोग शुद्ध रूप से खाली राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जनसेवा और दूसरा हमारा कोई काम नहीं है, मगर उसके बाद भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर ऐसा करेंगे तो हम तो एकदम स्पष्ट पूरी सड़क की लड़ाई जो है ईडी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आज चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, तमाम नेता वो डरे हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल कि कैसे उनके लोगों को तोड़े। मैं श्रमिकों के बीच लगातार कार्य करता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं माइनिंग से। मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप बताएं कि आपका माइनिंग से क्या लेना देना है। और बात करूँ मैं दोनों माइनिंग देखे, अभी वो पिक्चर आ रही थी केजीएफ, वो वहाँ देखे रहो माइनिंग होते हैं तो जबरदस्ती परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे का एग्जाम था, बच्चे को 1 घंटे विलंब में भेजा गया एग्जाम। घर वाले, मेरी माँ, अभी मैं खुद उनको कहीं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के, हार्ट की ऑलरेडी पेशेंट है, माता जी अगर घबराएगी, 60 साल की उम्र में उनको ये देखना पड़ा। तो एक तरीके से हमारे परिवार वाले को, सभी लोगों को शोषण किया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो भैया सोचे वो घर में 38 घंटा मुझे सोने नहीं दिया गया, और आखिरी में आप पूछा गया कि आपको क्या ले जा रहे भैया, कुछ तो है नहीं, तो आपको चले जाओ। तो बोलते हैं कि भैया अभी रुकेंगे, तो रुको 38 घंटे क्या, आप 38 महीने रुक जाओ, लेकिन मिलेगा तो कुछ नहीं। आखिरी में उनको मिला क्या? बांट देना और नाश्ता को जब योग खाने हो जाएगा तब मैं वही पूछना चाहता हूँ, आखिरी में मिला कुछ नहीं मिला। तो बोले भैया हम ये नहीं ले जा सकते, तो आप अपने काम करो मोबाइल में, क्योंकि खाना रोटी तो करना ही है। तो आखिरी में वो आज का मोबाइल मिला। इसका मतलब यही है कि अधिवेशन, जैसे हमारे राइटर ने कहता है कि अधिवेशन को वो टारगेट किए थे, लगातार वो गिरीश भैया और राम कुमार भैया और हम जैसे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ईडी का आजकल एनफोर्समेंट डायरेक्टर नाम नहीं है, ईडी का फुल फॉर्म हो गया है इलेक्शन ड्यूटी। तो वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और करे, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में इसका जवाब उनको छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पुनः सरकार लाके उनको छत्तीसगढ़ की जनता उनको बताएगी कि जितना आप परेशान करोगे उतना ही हम तेजी से हम आगे उभर कर हम काम करेंगे। अग्रवाल लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, तो कैसे कांग्रेस? मैं बोला ना मारवाड़िया को लाभ भी नहीं भैया, छत्तीसगढ़िया का अग्रवाल यही कांग्रेस में बाप को जब भी हमारा बाप दादा खानदान पूरा सब कांग्रेस नहीं है। दूसरा बात ये बोल रहे थे, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, उन्होंने कहा था कि सभी परेशानी से करना है तो चले जाए यार भाजपा प्रदेश का लोग।
सीएम साहब के अराउंड में जितने भी लोग हैं उनको तोड़ा है। और ये बोल रहे हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सेना 15 साल विपक्ष में रहकर जेल लाठी वगैरह सब बनाया, तब ये पूरे वक्त पे उठने के लिए गया। चलिए, हम लोग के नाम यदि किसी मामले में है तो वो भी स्पष्ट ईडी को करना चाहिए कि किन मामलों को लेकर हमारे यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये अभी तक से ना तो हमको जानकारी दी गई है, न समन्स में डिटेल्स आते हैं। उल्टे वहाँ जो अधिकारी जांच में जाते हैं वो खुद कहते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन में हम आ गए थे। कुछ अधिकारी तो यहाँ तक कह रहे थे कि इसी प्रकार की छापेमारी करवा के ईडी का नाम भी बदनाम हो रहा है। हमारी स्थिति एक थाने की स्थिति से भी बदतर हो गई और हंसी का पात्र ईडी बनते जा रहा है। इस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और जो फीडबैक आ रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं कि पुनः सरकार बनने वाली है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है और डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, इस प्रदेश में सैकड़ों लोगों को ईडी प्रताड़ित कर रही है। इसमें अधिकारी भी हैं, कारोबारी भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं। ये खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी अधिकारी के यहाँ, किसी ट्रांसपोर्टर के यहाँ, किसी कारोबारी के यहाँ यदि छापे पड़ रहे हैं तो क्या क्या संपत्ति जब्त हो रही है? क्योंकि जब सर्च के लिए जाते हैं तो उसी समय संपत्ति की जानकारी उनको आ जाती है, जब्ती बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ईडी के अधिकारियों से ये भी आप लोगों को पूछना चाहिए कि गिरीश देवांगन के यहाँ यदि आपने तलाशी ली है, सर्च की है, तो गिरीश देवांगन के यहाँ क्या क्या संपत्ति जब्त हुई है, कम से कम इसका भी खुलासा करें।